क्या मज़ीद चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं, उसके ऊपर नाज़रीन हम बात करेंगे, क्योंकि लियारी और लियारी के अतराफ़ में जो ताजर बरादरी है वो खासा परेशान दिखाई देती है। और इस हवाले से जो सनसनी खेज़ इंकशाफात सामने आए नाज़रीन, उसके ऊपर एक मुकम्मल तफसीलात जो है हमारे रिपोर्टर ताहिर अब्बासी ने जमा की हैं। मैं चाहूँगा कि उनसे तफसीलात जानूँ। ताहिर अब्बासी, एक सनसनी खेज़ तफसीलात जो हैं वो नाज़रीन तक पहुँचाएँगे। तो एक अजीब व गरीब मामला एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, ये भी एक अनोखी दास्तान बताएगी यकीनी तौर पर। जी शुक्रिया अली रज़ा साहब। बिल्कुल, ये लियारी से एक ऐसा खतरनाक नेटवर्क काम करता था जो लूट मार और डकैती की वारदातों के दौरान शहरियों को गोलियां भी मारता था, कत्ल तक कर देता था और लूट मार करके फरार हो जाता था। डिपार्टमेंटल स्टोर, बड़े करियाना स्टोर के साथ साथ पेट्रोल पंप और इस तरीके की रश की मकामात और वहां जहां नकदी ज्यादा मौजूद हुआ करती थी, ये ग्रोह वहां वारदातें करता था। सबसे हसास तरीन चीज जिसकी एसएसपी सिटी ने तस्दीक की है कि ये गैंग में का जो सरगना है मुईस सनोली, ये एक सब इंस्पेक्टर का बेटा है जो बगदादी क्वार्टर से पूरा नेटवर्क ऑपरेट करता है। वहीं से असलहा सप्लाई होता है, वहीं वारदातों की मंसूबाबंदी होती है। शाहजेब नामी एक मुलजिम को 16 मार्च की शब बगदादी पुलिस ने दो तरफा फायरिंग के तबादले में जख्मी हालत में गिरफ्तार किया था। तिब्बी इमदाद के बाद जब आज शाहजेब से इंटरोगेशन हुई है तो उस पर चौंका देने वाले इंकशाफ मिले गए। ज्यादातर लड़के पुलिस क्वार्टर से ताल्लुक रखते गए। मजबूरी तौर पर गैंग में कारिंदों की तादाद 8 है और ये तलातुर के साथ रोजाना की बुनियाद पर न कि सिर्फ लियारी बल्कि मुत्तसिल कई इलाकों समेत शहर भर में वारदातें करता है। क्या बात करें ताहिर अब्बासी, थोड़ा सा तहम्मुल के साथ मुझे ये जानना चाहिए। अब ये तो एक अजीब और गरीब सिलसिला है कि मतलब अब तक ये पता नहीं चल सका था, किस तरह पता चला पुलिस को? ये वारदातें तो काफी अरसे से कर रहे होंगे। जी सर, बिल्कुल, ये कई अरसे से वारदातें कर रहे थे। ये मुईस तनोली है, इसके वालिद एजाज तनोली है जो कि बतौर सब इंस्पेक्टर सिंध पुलिस के मुलाजिम है। इसके दो भाई भी पुलिस का मुलाजिम है। ये खुद क्योंकि बगदादी क्वार्टर्स का रिहायशी है इसलिए इसको शेल्टर लेने में आसानी होती थी और यह आज तक पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की गिरफ्त और नजरों से ओझल था। जब शाहजेब शाहजहां गिरफ्तार हुआ है और उससे इंटरोगेशन हुई है तो जो ताने बाने थे वो बगदादी क्वार्टर से जब जा मिले तो पुलिस ने तहकीकात की है। शाहजेब की निशानदेही के शाहजहां की निशानदेही के ऊपर बहुत सारे दस्तावेजात पुलिस से तहवील में लिए गए। चंद रोज पहले शहरी को डकैती मुलामत पर जख्मी किया था, उसमें यही गैंग मुलविस था। खारादर में एक बड़ी वारदात की सिटी में, वो उसमें भी यही गैंग मुलविस था। शाहर फैसल पर पहलवान गोड के करीब मेडिकल स्टोर लूटा गया था जिसकी सीसीटीवी फुटेज जब पुलिस ने निकाली तो उसमें भी यही गैंग सामने आया है। गुज़िश्ता बरस 3 तलवार के करीब एक फास्ट फूड की चेन पर वारदात हुई थी, उसकी सीसीटीवी भी मुआखज़ात कर गई है। 4,45,000 रुपए ये बगदादी का एक ताजिर था, उसे जालसाजी के जरिए बुलाया गया, उससे छीन ली गई और असले के तौर पर उसे डराकर फरार कर दिया गया। न कि सिर्फ लियारी है, शर्की है, सेंट्रल है और कोरंगी तक ये गैंग जो है वो वारदातें करता था। इनका टारगेट बड़े स्टोर्स हुआ करते थे, परचून की दुकानें, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप हुआ करते थे जिसपे ये कई वारदातें कर चुके हैं। और पुलिस ने सबसे खतरनाक चीज इसमें ये बताई है कि जब ये मोटी रकम जमा कर दिया करते थे तो ये खैबर पख्तूनख्वा फरार हो जाते थे और वहां अयाशियां करते थे छीनी और लूटी की रकम से। ताहिर अब्बासी, ये भी जानना चाहेंगे कि इन्वेस्टिगेशन में जिस तरह बता रहे हैं ताल्लुक जो है वो पुलिस क्वार्टर से निकला है, इन्वेस्टिगेशन में मजीद क्या चीज़ें हुई कि सरपरस्ती भी बाकायदा तौर पे की जा रही थी या ये सिर्फ इनका ज़ाती फेल और उस तरह ही जो जिस तरह आप होते हैं कि भाई आप किसी के भी बेटे हो मगर आपका ज़ाती फेल एक अपनी अलग हैसियत रखता है, मगर क्या पीछे से बैकअप भी मिलता था? कराची पुलिस में हमने कुछ दिनों में ये देखा है